क्योंकि अगर मैं इसकी कैबिन यहाँ तक बनवा दूँ, ठीक है, तो मेरे को पीछे की चीज़ें नहीं दिखेंगी। पे बैटरी का दिखाता है, ठीक है, कैपेसिटी, और ये कितना किलोमीटर चलने वाली वो दिखाता है, और इसका स्पीड के लिए दिखाता है। बस 3 चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। बस 6 फीट तक का इसका लेंथ होने वाला है। और इसके हम लोग कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, तो इसका हमको एक कैपेसिटी दे रही है 10 से 12 कुंटल तक का ये कैपेसिटी उठा सकती है। तो एक वेलकम बैक वंस अगेन, मेरा नाम है सौरभ और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बजाज मैक्सिमा ई-टेक 12.0 एक्सएल कार्गो के बारे में। और हम लोग इसका पूरा रिव्यू आज करेंगे, मतलब कितनी इसकी कैपेसिटी होने वाली है, कितना ये रेंज देने वाली है, क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है या लोडर हैं या कार हैं, इनकी प्राइसिंग बहुत हाई रह रही है। तो इस हिसाब से आप लोग के ऊपर भी ये होगा कि ये गाड़ी कितना रेंज देगी, क्या इसका प्राइसिंग होगी, कितना इसका लोड कैपेसिटी होने वाला है। तो सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और चलिए इसका पूरा फुल डिटेल हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट से बात करें तो हमें पहली चीज़ नोटिस करती है तो ये बजाज मैक्सिमा का हमें यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जितने भी आपने गाड़ी देखी होंगी इस टाइप की, तो जितने भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं ना, उसका अलग अलग साइन दिया हुआ है। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ब्लू कलर का लाइनिंग दिख जाएगा। अगर हमारी कोई मोटर वाली बाइक रहेगी उसके लिए अलग है। अगर कोई सीएनजी गाड़ी है हमारी इसमें की सेम, तो उसके लिए कुछ अलग कलर दिया गया है। तो इससे हम लोग ईजिली पहचान सकते हैं कि ये हमारी गाड़ी कौन सी है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे बैजिंग दिया गया है, स्क्रीन दिया गया है, ठीक है। इसका विजिबिलिटी बहुत ही सही है, मैंने खुद चला के देखा है मैंने, तो इसका जो विजिबिलिटी आता है ना वो बहुत ही क्लियर आता है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे वाइपर का, तो यहाँ पे सिंगल वाइपर ही बहुत ही कंफर्ट है, मतलब एक वाइपर से ही बहुत अच्छे से इसका क्लीन हो जाता है। और बात करें इसके नीचे तो हमें यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके नीचे ये आप लोग को दिख रहा होगा ये व्हाइट कलर का, ये हमको रिफ्लेक्टर के लिए मिलता है। रात को गाड़ियों के लिए रिफ्लेक्टर की, मतलब अगर गाड़ी आगे से आ रही है या कहीं पे खड़ी भी है तो उसके लिए रिफ्लेक्टर बहुत ही यूजफुल हो जाता है। और बात करें इसके नीचे तो हमें यहाँ पे हेडलाइट मिल जाता है, जो कि हमारा येलो लाइट में आता है। अंदर कंपनी एलईडी लाइट नहीं देता है, ठीक है। बात करें तो मडगार्ड की, तो ये हमारा पूरा मतलब मेटल का आता है, स्ट्रॉन्ग आता है। देख लो, अगर मैं इस पर खड़ा भी हो जाऊँ ना तो ये टूटेगा नहीं, इतना ये मजबूत है। और बात करें इसका टायर का, तो टायर में यहाँ पे हमें डबल सॉकर मिलता है। इस साइड भी सॉकर आपको दिख रहा होगा, और आ जाइए, और ये दूसरे साइड भी आपको सॉकर दिख रहा होगा। इसके वजह से क्या हुआ है कि डबल सॉकर की वजह से बहुत ही हमें यहाँ पे सस्पेंशन बहुत सही मिलता है इस गाड़ी का। और बात करें टायर की, तो टायर यहाँ पे हमको 12 इंच का मिल जाता है, और 12 इंच और ट्यूबलेस टायर इसका दिया हुआ है कंपनी ने। देखिए, मैं ट्यूबलेस की बात करूँ तो ट्यूबलेस ठीक है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है अगर ट्यूब वाला टायर रहता है तो ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि इनका लाइफ टाइम बहुत कम है। तो अभी जैसा है कंपनी जो दे रही है उसके लिए अब क्या ही कहें, लेकिन अगर मेरे हिसाब से तो अगर ट्यूब वाला रहता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी हम लोग बात करते हैं अंदर के साइड का, हम लोग बात करते हैं डोर के बारे में। तो आज ही इधर हम लोग दिखाता हूँ। तो डोर में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अंदर से खोलने के लिए कुछ नहीं दिखा, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। इससे हम लोग इसको ऐसे मतलब बंद कर दिया मैं, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं खुले, आपको मैं सिंपल इधर आज मैं दिखा देता हूँ सीधा सीधा। क्या होता है कि ये थोड़ा इस गाड़ी का मैं नेगेटिव बोलूँ या पॉजिटिव बोलूँ ये मेरे को नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अंदर से अगर खोलने के लिए सिंपल ये है कि हमें ये ऐसे करके इसको खोलना पड़ता है। अभी आ जाइए इधर, और यहाँ पे हमें नॉर्मल से यहाँ पे ग्लास छोटा सा दिख जाता है विजिबिलिटी के लिए, बाहर देखने के लिए। और ये यहाँ पे इसको यहाँ पे छोटा सा विंडो दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ पे हवा क्रॉस करके अंदर जाती है, क्योंकि अंदर फैन की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही ये एसी है। तो अंदर कैबिन में आने के बाद हमें सबसे पहले दिखता है इसका हैंडल। तो हैंडल के बारे में हम बात करें तो एक तो ये बैठ के बहुत ही कंफर्टेबल है, एक लोग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पे राइट हैंड में देखें तो यहाँ पे हमको वाइपर के लिए मिल जाता है, और दूसरा हमें यहाँ पे इसके लाइट्स के लिए मिल जाता है, जो कि रात को हेडलाइट के लिए जो यूज होता है उसके लिए मिल जाता है। तो दूसरे हाथ में बात करें तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मूड मिल जाता है, ड्राइविंग मूड मिल जाता है, रिवर्स मिल जाता है, न्यूट्रल मिल जाता है, और एक मीडियम का मिल जाता है। ये दोनों जो ऊपर के बटन है ना, ये बस स्पीड, एक की स्पीड में 25-30 चलती है, दूसरे वाली स्पीड में, मीडियम वाले में ये 40 तक जाती है। 40 से 45 का फुल स्पीड है, उससे ज्यादा ये नहीं जाती है। और बात करें यहाँ पे इसके हैंडल में, तो और कुछ खासा दिया नहीं गया हुआ है। और यहाँ पे हमें डिजिटल मीटर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पे हमें यहाँ पे बैटरी का दिखाता है, ठीक है, कैपेसिटी, और ये कितना किलोमीटर चलने वाली वो दिखाता है, और इसका स्पीड के लिए दिखाता है। बस 3 चीजें यहाँ पे दिखाता है। और सबसे मेजर चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं, इसमें हैंड ब्रेक भी दिया हुआ है। इस साइड पे इसका हैंड ब्रेक दिया हुआ है, ठीक है, आप इजिली इसको लगा सकते हैं और उठा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सीट, यहाँ पे दिया गया है। एक लोग के लिए बहुत ही कंफर्ट है, क्योंकि एक लोग से ज्यादा यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे। और ये साइड से भी एक विंडो दिया गया है, जहाँ पे हवा क्रॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बाहर से भी आपको मैं दिखा दूं तो कुछ ऐसा दिखता है ये। और नीचे में बात करूँ तो एक यहाँ पे 12 इंच का टायर इसके अंदर भी दिया हुआ है। यहाँ पे एक लाइट दिया गया है बजाज का, तो ये भी ठीक है, लेकिन इसकी भी लाइट बहुत ही कम आती है। हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पे बैटरी मिल जाती है,
और यहाँ पे हमें ब्रेक ऑयल देखने के लिए मिल जाता है बस, और इतना ही है, और कुछ खासा यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पे हमें लेग रेस्ट के लिए मिल जाता है बस, और कैबिन में कुछ है नहीं। एक्सल वाला है ना, एक्सल वाले में क्या हुआ है कि जो ये इतनी सी बॉडी है, ये जो इतनी बॉडी है ये ज़्यादा दे दी गई है, और जो नॉर्मल वाली जो बॉडी आ रही है ना, जो एक्सल से कम वाली है, उसका बॉडी यहीं तक रहता है, ठीक है। तो इसमें एक मतलब देखा जाए तो एक बित्ते तक का थोड़ा फर्क मतलब ज़्यादा आप लोग को मिल जाता है यहाँ पे। बात करें बैक से, तो बैक में हमें सबसे पहले यहाँ पे बजाज मैक्सिमा का बैटरी मिल जाता है, सेम जैसे मैंने आगे आप लोग को एक्सप्लेन किया सेम वही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये आ गया है कि यहाँ पे हमें फुल नेम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, E-Tech 12.0 एक्सल कार्गो जैसे मैंने आपको बताया, जो इसका बेस्ट जो वेरिएंट आ रहा है उसका कार्गो एक्सल कार्गो करके लिखा गया है। बात करें हम लोग बैक में, तो बैक में यहाँ पे हम लोग को इंडिकेटर दोनों साइड देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे हम लोग को एक जाली मिल जाती है जो कि कचड़े उचड़े से थोड़ा बचाने के लिए दिया गया होगा। तो वैसे ऐसे तो मुझे कोई इसका कोई ऐसा खासा काम लग नहीं रहा है। और बात करें हम लोग बैटरी की, तो यहाँ पे 12 किलोवाट का बैटरी पैक पूरा हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। और इसका मैं रेंज की बात करूँ तो ये इसका रेंज आने वाला है 180 से 182 कंपनी क्लेम भी कर रही है, और आई थिंक मेरे घर पे कुछ दिन से है तो उतना आई थिंक ये निकाल के दे भी दे रही है। तो वही है 180 182 इसका रेंज निकाल के दे रही है हम लोग को। और इसका चार्जिंग की मैं बात करूँ, ये कितने घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, तो मैक्सिमम इसका 5 घंटे से 6 घंटे लगता है। ये कंपनी भी इतना ही क्लेम करती है कि इतने घंटे में ये फुल चार्ज होगी, और लगभग इतने में ये 6 घंटे में पूरा ये फुल चार्ज हो जाती है। और बात करें हमें यहाँ पे चार्जिंग की, तो आपको मैं दिखाता हूँ ये चार्ज कहाँ से होती है। तो इस साइड में यहाँ पे इसका चार्जिंग के लिए दिया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये प्रॉपर चार्ज में लगता है, नॉर्मल सा प्लग दिया हुआ है चार्जिंग वाला, तो यहाँ से इसको हम लोग चार्ज में लगाते हैं। इसका लेंथ होने वाला है ना, ये कम से कम 6 फीट 6.5 नहीं होगा, 6 फीट तक का इसका लेंथ होने वाला है। और इसके हम लोग कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, तो इसका हमको एक कैपेसिटी दे रही है 10 से 12 कुंटल तक का ये कैपेसिटी उठा सकती है। जहाँ तक पेपर वर्क की बात करें, जो इसका कम जो इससे छोटा वेरिएंट है ना, जो आई थिंक 9 करके है, 90 करके कुछ इसका है वेरिएंट, उसमें ये 5 से 6 कुंटल तक उठा सकती है। और जो एक्सल वेरिएंट है इसका, इसमें ये 10 से 12 कुंटल तक इसका कैपेसिटी है कि ये लोग उठा सकती है, ठीक है। और कुछ ऊपर वाली हम लोग बात कर देते हैं इस गाड़ी के बारे में। इसका रेंज कितना होने वाला है, इसका टॉर्क कितना देता है, इन सब बारे में हम लोग आपको सीधी मैं बता देता हूँ। ये जो गाड़ी टॉर्क देती है वो 36 Nm तक का दे देती है, ठीक है। और इसका टॉप स्पीड में बात करूँ, जो एक्सल वाला जो वेरिएंट है, जो टॉप वेरिएंट इसका आता है, इसका ये स्पीड देती है 45, 47, 48 तक की ये टॉप स्पीड हमको दे देती है। और ये बहुत ही इनफ है ये लोडर गाड़ियों के लिए, क्योंकि इनको देखिए आप भगाएंगे तो नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसे पैक गाड़ी तो है नहीं जो आपको इसको स्पीड में लेके भगाने वाले हैं। तो इसका 45, 50 तक स्पीड बहुत है, लेकिन ये मैं अपनी एक्सपीरियंस में अभी लेके आया तो ये 47, 48 तक ये इसकी स्पीड दे देती है। तो मेन बात जिसके लिए आप लोग अब तक रुके हुए हैं, इसकी प्राइसिंग को लेके मैं बात करने वाला हूँ। तो ये इसका प्राइसिंग जो होने वाला है ये 4.5 लाख तक का होने वाला है। क्योंकि मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग स्टेट में इसकी प्राइसिंग कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। मेरे को यहाँ पे 4.5 तक की पड़ी है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इस गाड़ी के बारे में आप लोग कुछ जानना होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और कहीं भी आप लोग मेरे को यूट्यूब पे भी मैसेज करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। और साथ में इसके बारे में आप लोग को नहीं मैं बताऊंगा, आई थिंक वीडियो में भूल गया हूँ। तो ये आपको साइड मिरर दिख जाता है। एक मेरे को इस साइड मिरर के बारे में थोड़ा सा रॉन्ग चीज़ क्या लगा था कि अगर ये थोड़ा सा ये रॉड बढ़ा दिया रहता ना, क्योंकि अगर मैं इसकी कैबिन यहाँ तक बनवा दूँ, ठीक है, तो मेरे को पीछे की चीज़ें नहीं दिखेंगी। आप समझ रहे बात को, पीछे की चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो ये थोड़ा अगर ये रॉड बड़ा होकर यहाँ पे रहता ना, अब ये क्या है कि जो इसका ओनर होगा इसको चेंज करके थोड़ा यहाँ तक लगवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉडी में यहाँ तक बना देता हूँ तो ये दिखेगा नहीं। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ें थी, ये भी मेरे को दिमाग से थोड़ा उतर गया था, लेकिन अभी मेरे को रिफ्रेश हुआ तो मैं आपको ये चीज़ बता दिया हूँ। तो अगर इस गाड़ी के बारे में आपको और भी कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए